कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम प्रणाम स्वामी। गुरुचरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवम गुरुदेव शिवम। प्रणाम गुरुदेव भगवान। ओम प्रणत फर्स्ट। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? आवाज आ रही है? जी महाराज जी। क्या सुनाया था कल? कल आपने बोला था महाराज जी, धर्म कर्म उपासना योग व्रत तीर्थ आदि ये अज्ञान के विरोधी नहीं, इससे तो अज्ञान और ज्यादा पुष्ट होता है, इनका विरोध प्राणी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अर्थात जो जो अज्ञान से होता है वो सारे के सारे साधन अज्ञान को ही पुष्ट करते हैं। अज्ञान की निवृत्ति में ये पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, अथवा इनका सदुपयोग किया जाए तो ये ब्रह्म विद्या का अधिकार प्रदान कर देते हैं। अर्थात इनसे अंतःकरण शुद्ध होकर के तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। फलस्वरूप हम चतुष्टय साधन संपन्न होकर ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। यही सुनाया था ना? जी महाराज जी। वैसे कल वाली सत्संग को आज YouTube पर भी डाल दिया था, शायद साधकों ने सुना होगा। तो यहाँ पर सार बात यह है कि केवल और केवल मात्र वेद भगवान ही परम प्रमाण है, क्योंकि वेद भगवान केवल और केवल मात्र अविद्या के बंधन को सचमुच में कभी हुआ ही नहीं, अथवा ऐसा समझना चाहिए सारा का सारा बंधन जो है अज्ञान कृत ही है। अज्ञान के सिवाय और कोई मानने वाला होता ही नहीं। बाकी जो भी हैं, कोई अधर्म से बंधन को बताते हैं, कोई वासना से, कोई विक्षेप आदि साधनों के द्वारा ऐसे कथन करते हैं ना, जिसके लिए आपको एक बार दृष्टांत सुनाया था। प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अभ्यास करके दिखा दिया कि सचमुच में इससे संसार रूपी दुख ने प्रवेश नहीं किया। जी गुरुदेव। तो सर्वप्रथम इस जगह पर इस रहस्य को वह साधक ही समझ सकते हैं जो केवल और केवल मात्र बंधन का कारण अज्ञान को ही समझते हैं। किसको समझते हैं? अज्ञान। जो अज्ञान को बंधन का कारण समझेंगे वे ही वेद भगवान का परम प्रमाण स्वीकार करेंगे, और जो
अज्ञान को बंधन का हेतु न समझ करके अधर्म, वासना, विक्षेप आदि साधनों को बंधन का कारण समझते हैं, तो सचमुच में वह वेद भगवान को परम प्रमाण नहीं समझेंगे, बल्कि इतिहास पुराण आदि जो है उनको ही परम प्रमाण समझेंगे। आ गया समझ में? जी महाराज। हाँ, यहाँ पर ज्ञान का परम प्रमाणी वही स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान केवल और केवल मात्र नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति यही ज्ञान के द्वारा हो सकता है, वरना किसी भी प्रकार का परिवर्तन ज्ञान से संभव है ही नहीं। तो ऐसा सोचते हैं कि ज्ञान होने पर ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, सचमुच में ऐसे लोग ज्ञान के स्वरूप को समझते ही नहीं। और इसीलिए वास्तव में ज्ञान का रहस्य सचमुच में उनके हृदय में प्रकट होता ही नहीं, क्योंकि कल्पना का नाम तो ये होता ही नहीं, कल्पना को ज्ञान कहते ही नहीं। इसलिए वस्तु में परिवर्तन करना ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है, अच्छी तरह से समझना। हाँ, कोई ऐसा सोच ले ज्ञान होने पर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सच्ची कहते हैं ऐसे लोगों को खटपट की खटपट में नहीं पड़ना चाहिए। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी महाराज। हाँ, सचमुच में वो यहाँ पर उलझेंगे तो फिर कहने का मतलब वो फिर इस रहस्य को कभी भी समझ पाएंगे ही नहीं। उड़िया बाबा जी महाराज जो भक्त कोटि के होते हैं ना, उनको यही कहते थे, जाओ रास लीला देखो, खटपट की खटपट में क्यों पड़ते हो, यहाँ पर कुछ मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए क्या होता है कि पहले से ही ये जो बात थोड़ी ठीक तरह से समझ में आ जाती है ना, फिर आगे जाकर के उनको परेशान नहीं होना पड़ता, वरना विचार करते कि अरे हमने तो सब कुछ छोड़ दिया इसके लिए और इससे कुछ भी परिवर्तन हुआ ही नहीं। इसलिए वस्तु में परिवर्तन करना ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान केवल और केवल मात्र उस वस्तु के आश्रित जो अविद्या होती है, उस अविद्या को भस्मीभूत कर देते हैं, उस अविद्या को भस्मीभूत कर देता है। उसके पश्चात और कुछ कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। तो यदि कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं तो उनको धर्म, उपासना, योग आदि परंपरागत साधनों का आश्रय लेना होता है, इसी से परिवर्तन हो सकता है, वरना ज्ञान से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, ये सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए, ज्ञान से केवल और केवल मात्र वस्तु प्रमाणित होती है। हाँ, इस सूत्र को अच्छी तरह से नोट कर लेना। अरे भाई, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी की वैसी बता देना, ये ज्ञान का स्वभाव होता है। चाहे वस्तु सड़ रही हो या गल रही हो, जो जैसी है उसको वैसी ही बताएगा, उसमें परिवर्तन करना ज्ञान का काम है ही नहीं। अच्छी तरह से समझ में आ रहा ना ये सूत्र? तो जी महाराज, नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर बहुत अधिक मंथन करना होता है, क्योंकि बहुत सारे साधक सोचते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार होने के पश्चात हमारा चेहरा चमकने लग जाएगा, हमारे शरीर से इत्र सेंट की खुशबू आने लग जाएगी, हम 100,000 लाख करोड़ जन्म पहले की और करोड़ जन्म बाद की बात जान लेंगे।
हम यदि ब्रह्मलोक में भी चले जाए तो वहां ब्रह्मा जी हमको देखते ही खड़े हो जाएंगे। हमको ऐसा वैसा खाने को मिलेगा, मौज मस्ती करने को मिलेगा, मनोरंजन करने को मिलेगा, ऐसी ऐसी अनंत अनंत कल्पनाएं बना करके बैठे रहते हैं कि ज्ञान से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ, ऐसे शास्त्र भरे हुए हैं, वह ज्ञान से ऐसा होता है, वैसा होता है। ज्ञानी जो है ऐसे रहता है, ऐसे बोलता है, ऐसे बैठता है, ऐसे उठता है। ये सारी की सारी बातें जो है नासमझ लोगों के मुख से निकलती ही रहती हैं, जिन्होंने सचमुच में ज्ञान के स्वरूप को अच्छी तरह से समझा ही नहीं। इसलिए हकीकत बता देते हैं तो 100% सत्य ही समझ लेना, यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन होता ही नहीं। इसलिए क्या होता है कि हम पहले ही ऐसी वैसी कल्पनाएं करके फिर ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं, और जब वह कल्पनाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो फिर हम बैठ के रोने लगते हैं। तो भाई ज्ञान तो असलियत का वर्णन करेगा ना। जी महाराज। हाँ, इसलिए हाँ, सदा सर्वदा इस सूत्र का अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो सच्ची बात है, गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर अज्ञान को जो पुष्ट करने वाले होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का साधन क्यों न हो, वह ज्ञान को पुष्ट ही करता है। इसलिए उस साधन का भी त्याग करना होता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, किसका त्याग करना होता है? जो अज्ञान को पुष्ट करता है। हाँ, जैसे अधर्म और धर्म, इसमें अधर्म तो अज्ञान को पुष्ट करता ही करता है, परंतु धर्म भी पुष्टि करेगा, अंतिम मान ले तो। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। ऐसे ही उपासना व वासना के बारे में समझ लेना चाहिए, ऐसे ही योग व विक्षेप के बारे में समझ लेना चाहिए। कहने का मतलब हम केवल अधर्म का त्याग करके फिर जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, जबकि ये धर्म भी अविद्या का ही कार्य होता है। वासना से तो छूटना चाहते हैं, परंतु उपासना को रखना चाहते हैं, इसको भी एक प्रकार का ज्ञान ही कहते हैं। विक्षेप को मिटाना चाहते हैं, परंतु योग में सदा स्थित रहना चाहते हैं, यह समझो बहुत बड़ा ज्ञान हो जाता है। जिसके लिए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, अयमे विहिते बंध समाधि मनुतिष्ठसि, अर्थात मैं समाधि का आश्रय, समाधि सिद्ध कर लूं, उसके पश्चात मुझे तत्व साक्षात्कार हो जाएगा। तो इससे बड़ा बंधन कोई होता ही नहीं। अज्ञान अच्छी तरह से समझ में। जी महाराज। इसको एक छोटे से दृष्टांत से सिद्ध करके बताते हैं। क्या होता है कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति धन की इच्छा से किसी महापुरुष के सानिध्य में जाकर के प्रार्थना करता है, भगवान मैं बड़ा गरीब हूँ, कृपा करके धन प्राप्त करने का कोई उपाय बताओ। महात्मा ने कहा, भाई धन की तो यहाँ कमी है ही नहीं, इस मंदिर के अंतर्गत अनंत धन रखा हुआ है, अनंत धन तो क्या, यहाँ पर तो ऐसी चिंतामणि है, उसको प्राप्त कर लो तो फिर कुछ शेष रहता ही नहीं। तो उनको क्या किया, एक तो कुदाला दे दिया खोदने के लिए और एक तलवार दे दी। यदि कोई प्रतिबंधक आ जाए तो उसे काट देना, उसको हटा देना और इस कुदाले से खोदते रहना। अब गया तो जाकर के देखता
वहां पर 4 स्त्रियां प्रकट होती हैं। कितनी स्त्रियां? 4 स्त्रियां प्रकट होती हैं। उनको पूछा, भाई तुम कौन हो, यहाँ क्यों रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है, आदि आदि। तो एक ने कहा, भाई मैं अग्निशाला में रहती हूँ। दूसरी ने कहा मैं द्वार में रहती हूँ। तीसरी ने कहा मैं धर्मशाला में रहती हूँ। चौथी ने कहा मैं अंतःपुर में रहती हूँ। ऐसा कह करके वो चारों स्त्रियां वहां से गायब हो गई और फिर वहां पर 4 पुरुष प्रकट होते हैं। कितने पुरुष? 4। उनको पूछा, अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो एक ने कहा, भाई मेरा नाम जो है काम है, मैं अग्निशाला में रहता हूं। उन्होंने कहा, अरे भाई अग्निशाला में तो फलानी नाम की जो ब्राह्मणी है, क्योंकि उन चारों स्त्रियों ने पहले कह दिया हम ब्राह्मणी हैं और हम इसी से स्थान पर रहते हैं। और ये चारों पुरुष उत्पन्न हुए तो इन्होंने कहा भाई हम क्षत्रिय हैं, और एक ने कहा मैं अग्निशाला में रहता हूं। तो उन्होंने कहा, अरे भाई अग्निशाला के अंतर्गत तो वो फलानी स्त्री रहती है, उसका नाम था लज्जा। क्या नाम था? लज्जा। तो कहा भाई वहां पर तो वह रहती है, तुम क्षत्रिय होकर के ब्राह्मणी कन्या से शादी की, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हारे को दंड मिलना चाहिए। ऐसा सोच करके उसने उनका गला काट दिया। फिर दूसरा पुरुष उत्पन्न हुआ, दूसरा जो था उसे पूछा गया, भाई तू कौन है, क्या तुम्हारा नाम है, कहाँ रहते हो? तो कहा भाई मैं द्वार में रहता हूं, मेरा नाम क्रोध है। तो कहा, अरे भाई वहां पर तो दया नाम की ब्राह्मणी रहती, तुम वहां कैसे? कि भाई वो मेरी पत्नी है। अरे तुम्हारी पत्नी कैसे, तुमने उनके साथ में शादी कैसे कर ली, ये तो तुमने गड़बड़ कर दिया, तुम जीवित रहने के अधिकारी नहीं हो। उन्होंने उसको भी काट दिया। फिर तीसरा पुरुष था, उसको पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा, भाई मेरा नाम लोभ है, मैं क्षत्रिय हूं और मैं धर्मशाला में रहता हूं। तो उन्होंने कहा, अरे वहां पर तो कीर्ति नाम की स्त्री रहती है, वह ब्राह्मणी है, तुम राजपूत हो, ये तो गड़बड़ कर दिया, तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उनको भी मार दिया। फिर चौथा जो पुरुष था उसको पूछा गया, भाई तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ पर रहते हो? तो उन्होंने कहा, भाई मैं अंतःपुर में रहता हूं, मेरा नाम मोह है, मैं क्षत्रिय हूं। तो कहा, अरे भाई वहां पर तो धृति नाम की ब्राह्मणी रहती है, तुम वहां पर कैसे रहते हो? कि भाई वह हमारी पत्नी है। कहा, भाई तुमने भी गड़बड़ कर दिया, तुम भी जीवित रहने के अधिकारी नहीं हो। उन चारों पुरुषों को समाप्त कर दिया। और चारों पुरुषों को समाप्त किया तो इनमें नियम यह था कि जब वो 4 स्त्रियां होती थी तब ये चारों प्रकट नहीं होते, चारों आ जाते तो वो नहीं होते। तो जैसे ही काम क्रोध लोभ मोह की निवृत्ति हुई और तुरंत ये चारों स्त्रियां लज्जा, दया, कीर्ति और धृति, ये चारों प्रकट हो गई। और उन्होंने कहा, आपने तो अनर्थ कर दिया, ये तो हमारे पति थे, इनको क्यों मार दिया? अब हम जी करके क्या करेंगे? अब तो हम भी इनके साथ में सती होते हैं, हम जीवित नहीं रहेंगे, हम तो इनके साथ में ही मर जाएंगे। तो उस पुरुष ने क्या किया, चौथे नंबर की जो स्त्री थी ना, जिसे कहते धृति, धृति कहते धैर्य को, तो उस स्त्री को रख लिया और बाकी तीनों स्त्रियों को उन चारों पुरुषों के साथ में दाह संस्कार कर दिया। और फिर वो आगे खुदाई करने लगे। तो आगे फिर उनको आत्मा रूपी चिंतामणि की अर्थात धन की प्राप्ति होती है। तो देखो ये जो दृष्टांत बताया ना, इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि जिस समय
काम होता है उस समय लज्जा नहीं रहती है, और जब लज्जा होती है तब काम नहीं होता है। यहाँ पर अग्निशाला का अर्थ होता है नेत्र, द्वार का अर्थ होता है मुख, धर्मशाला का अर्थ होता है हृदय, और अंतःपुर का अर्थ होता है अंतःकरण। तो ये काम कहाँ पर रहता है? नेत्रों में रहता है ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। तो जब काम का नाश किया, क्योंकि काम जो है सत्य के साक्षात्कार में बहुत बड़ा प्रतिबंधक है या नहीं है? बिल्कुल है। और जब काम उदय होता तब किसी भी प्रकार की लज्जा रहती क्या? किसी प्रकार की नहीं रहती लज्जा। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि ये काम क्रोध लोभ मोह ये जो है ना, काम ऐस क्रोध ऐस रजोगुण समुद्भव है। भगवान गीता जी में कहते हैं ना, ये सारे के सारे रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये कभी इनका पेट भरता ही नहीं, और यही जीव मात्र को जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाते रहते हैं। तो जैसे ही काम का निषेध किया तो वहां पर लज्जा उत्पन्न हो गई, लज्जा आ गई। उसने कहा अरे भाई इनको कैसे खत्म कर दिया, अब ये नहीं तो मैं रह के क्या करूंगी। तो देखो यहाँ विशेष बात ये बताई जा रही है कि अधर्म का तो त्याग करना होता है, परंतु धर्म का भी त्याग करना होता है। तो यहाँ पर काम का नाश तो कर दिया, काम का निषेध तो कर दिया, परंतु यदि लज्जा रखेंगे तो बताओ वह ब्रह्म साक्षात्कार कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अरे भाई हमारे सारे के सारे नाते रिश्ते वाले बैठे, इनके सामने गुरुदेव को प्रणाम कैसे करें, इनसे बात कैसे करें, इनके पास में कैसे बैठे? यदि ऐसी लज्जा बनी रही तो काम से तो ईश्वर प्रवृत्त नहीं हो रहे थे, परंतु लज्जा से तो और ज्यादा संसारी हो रहे हैं ना। बिल्कुल हो रहे हैं। इसलिए फिर इसका भी त्याग करना होता है। फिर क्रोध का तो नाश निश्चित रूप से करना ही होता, क्योंकि जो क्रोधी होता है वह कभी भी आत्मचिंतन नहीं कर सकता है, ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। परंतु क्रोध के नष्ट होने पर तो ये दया नाम की बला जो है ना, ये भी बड़ी खतरनाक होती है। थर्ड भरत जी को ऋण इसीलिए तो बनना पड़ा था, दया की इसीलिए तो हम तो संसार के नाते रिश्ते वालों पर दया करें, अरे हम नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा, ये भूखे मर जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। या संसार में अनेक जगह पर जो हम दया करते हैं, तो बताओ ये दया हमें ब्रह्म विद्या से, ब्रह्म साक्षात्कार से भटका देती है या नहीं भटका देती है? भटका देती है। भटका देती। इसलिए क्रोध का त्याग कर देने पर दया का भी त्याग करना पड़ता है। क्रोध जैसे बंधन करता है, उससे अधिक बंधन करने वाली ये दया हो जाती है। ध्यान रखना थोड़ा, इसीलिए बताया जा रहा है कि अज्ञान जो होता है ना जी, हाँ, ये बाकी धर्म अधर्म ये सब अज्ञान को पुष्ट ही करते हैं, क्योंकि एक जगह पर कोई मुक्त हो जाता है परंतु दूसरी जगह पर चिपक जाता है, तो अज्ञानी तो पुष्ट हुआ। जी गुरुदेव। ज्ञान के सिवाय और कुछ पुष्ट नहीं होता ना। अज्ञानी पुष्ट होता है गुरुदेव, बिल्कुल सत्य वचन। इसलिए फिर दया का भी शिरोच्छेदन करना होता है। और फिर तीसरे नंबर पर आता है लोभ। बताओ लोभी व्यक्ति कभी भी ब्रह्म चिंतन कर पाएगा क्या? वो तो सपने में नहीं कर पाएगा। हाँ, कभी भी नहीं कर पाएगा। इसलिए लोभ का भी त्याग करना पड़ता है। परंतु जो लोभ का त्याग कर देता है उनकी कीर्ति दसों दिशाओं में जगमगाने लगती है ना। जी बिल्कुल। अब कीर्ति जगमगाने लगे तो ब्रह्म विचार क्यों करेगा? उसकी तो सर्वत्र जय जयकार हो रही है ना। बिल्कुल, वो तो उसी में फंस जाएगा। हाँ, वो उसी में फंस जाएगा। इसलिए फिर इस कीर्ति का भी नाश करना होता है, इसका भी त्याग करना होता है। साथ का साथ अच्छी तरह से समझते जाना, क्योंकि यदि हम इनका त्याग नहीं करेंगे तो सच्ची बात यह है कि हम कभी भी ब्रह्म विचार करने में समर्थ हो नहीं पाएंगे।
हाँ, सारे के सारे शास्त्र संसार के लोग काम क्रोध लोभ का त्याग करना चाहिए ये तो कहते हैं, परंतु लज्जा का त्याग करने की कोई नहीं कहते हैं, दया का त्याग करने की कोई नहीं कहते हैं, और यश प्राप्त करने के लिए, कीर्ति प्राप्त करने के लिए कोई बाधा बनते ही नहीं। सब यही कहते हैं कि भाई ये तो जीवन का सार है। तो बताओ, इनके द्वारा अज्ञान ही पुष्ट हो रहा न। जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए फिर इस कीर्ति का भी त्याग करना होता है। चौथे नंबर पर आता है मोह। ये मोह सबसे बड़ा खतरनाक होता है, और जब मोह उत्पन्न होता है तब धैर्य चला जाता है। जैसे अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को देख करके जब उसे मोह हुआ तो उसका धैर्य चला गया ना। बिल्कुल चला गया गुरुदेव। हाँ, इसलिए जो मोह में उलझ जाते हैं उनमें किसी प्रकार का धैर्य रहता ही नहीं, इसलिए फिर मोह का भी त्याग करना पड़ता है। परंतु ये धैर्य जो है अपने लिए थोड़ा विशेष रूप से सहायक होता है। इसलिए इन लज्जा को, दया को, कीर्ति, तीनों स्त्रियों को और काम क्रोध लोभ मोह चारों पुरुषों को एक साथ ही दाह संस्कार करके फिर वह कहने का मतलब अग्निशाला में खोदने लगा, द्वार में खोदने लगा, धर्मशाला में खोदने लगा, अंतःपुर में खोदने लगा। तो अंतःपुर में खोदते खोदते उसे वो चिंतामणि मिल जाती है। जी। तो यहाँ पर कर्म से खोदना होता है। क्या करना होता है? जैसे कर्म से देह का निषेध करना होता, फिर इंद्रियों का निषेध करना होता, फिर प्राण का निषेध करना होता, फिर मन बुद्धि का निषेध करना होता है। तो फिर वह कहने का मतलब जब खोदने लगता ना, तो द्वार को खोदा, अग्निशाला को खोदा, धर्मशाला को खोदा, अंतःपुर को खोदा। तो अंतःपुर को जैसे ही खोदा तो वहां पर उसे वह चिंतामणि मिल गई, जिस चिंतामणि को कहते हैं आत्म तत्व। और आत्म तत्व की जब प्राप्ति हो जाती है तब समस्त धन की इच्छा जो है, दरिद्रता किसी भी प्रकार की रहती क्या? फिर तो किसी प्रकार की नहीं रहती थी। हाँ, किसी प्रकार की नहीं रहती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब अंतःपुर तक खोदना होता है। ये थोड़ा बहुत खोद करके देख ले, अरे भाई हमको तो कुछ मिला ही नहीं, तो सचमुच में पूरा काम होता ही नहीं। क्या हुआ? वो फिर पाना कुछ शेष रहा ही नहीं महाराज जी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। तो ये थोड़ा जो आपको दिग्दर्शन करवाया गया ना, इसका तात्पर्य यही है कि हम कहने का मतलब अपने प्रतिकूल होता है उसको तो छोड़ना चाहते हैं, परंतु अनुकूल है उसको रखना चाहते हैं, उससे हम विरक्त नहीं होना चाहते हैं। तो बंधन हो जाता है ना। बिल्कुल, ये तो उससे भी ज्यादा बंधन है महाराज। हाँ, तो इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे दृष्टांत सुन रखे, काम क्रोध लोभ मोह के बारे में भी, लज्जा दया कीर्ति के बारे में भी। क्योंकि जब क्रोध आता ना तब दया नहीं रहती है। परशुराम जी महाराज ने 21 बार क्षत्रियों का वध किया, परंतु भीष्म पितामह एक अकेले ऐसे क्षत्रिय थे जिन्होंने परशुराम जी को भी धूल चटा दी थी। हालांकि उनके गुरुजी थे, परंतु फिर भी उनको निरुत्तर कर दिया, उनको भी कहने का मतलब मजबूर कर दिया, उनको भी युद्ध में पराजित कर दिया। तो विचार करके देखो, जब भीष्म पितामह को क्रोध आया तब दया रही क्या? नहीं रहा गुरुदेव, कहते ही ऐसे ही है। जब इंद्र जो है गौतम ऋषि के वहां पर जाता है तो बोलो किसी प्रकार की लज्जा उसको रही क्या? नहीं रही। वहां लज्जा रही ही नहीं। इसलिए भाई जब काम होता है तब लज्जा नहीं रहती है, जब क्रोध होता है तब दया नहीं रहती है, जब लोभ होता है तब ये कीर्ति चली जाती है। अब जब मोह होता है तब किसी भी प्रकार से धैर्य रहता ही नहीं, धैर्य भी चला ही जाता है। तो बताओ, काम क्रोध लोभ मोह इन सब का त्याग कर देने के पश्चात यदि कोई लज्जा का त्याग नहीं करेगा, दया का त्याग नहीं करेगा, कीर्ति का त्याग नहीं करेगा, तो आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाएगा क्या?
कदापि नहीं कर पाएगा। हाँ, कदापि नहीं कर पाएगा। इसलिए साधकों को बहुत अच्छी तरह से इन सूत्रों का अन्वेषण करके अच्छी तरह से समझना है। हाँ, इसको ठीक ठीक भी समझना होता है, किस समय किसका त्याग करना होता है, किस समय किसका नहीं, वरना फिर भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि ना समझ जो होता है ना, वो हर जगह पर ठोकरें ही खाता, हर जगह पर उसकी मूर्खता के ही चर्चे होते हैं। उनके द्वारा गतिविधि क्रिया चेष्टाएं ऐसी ही होती हैं कि वह सब जगह पर अपमानित ही होता है। तो यहाँ पर समझदारी के अर्थ में लज्जा का, दया का, कीर्ति का त्याग करना है। यदि कोई सोच ले लज्जा का हमें त्याग करना, फिर निषिद्ध कर्म करते समय किस बात की लज्जा, तो गड़बड़ हो गई ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही इन सब सूत्रों का थोड़ा रहस्य ठीक प्रकार से समझना होता, तभी जाकर बात कुछ और होती है। तो शायद ये रहस्य अच्छी तरह से आ गया होगा कि अधर्म वासना विक्षेप जो है, ये तो कहने का मतलब अज्ञान को पुष्ट करते ही करते हैं, परंतु धर्म उपासना योग से भी अज्ञान ही पुष्ट होता है। जी गुरुदेव, बिल्कुल। उसका रूपांतरण अलग हो जाता है, दूसरे रूप में करता तो अज्ञान ही पुष्ट। हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के संकेत इस प्रकार से समझना है कि जब तक जीवन से अधर्म पूर्ण रूप से न निकल जाए, तब तक धर्म का त्याग न कर देना। यदि धर्म का त्याग कर देंगे तो फिर अधर्म जीवन में शेष बच जाएगा, और वही अधर्म अपने को जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाता रहेगा। तो अधर्म न निकले तब तक धर्म का आश्रय लो, और अधर्म की निवृत्ति हो जाने के पश्चात फिर धर्म की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। कांटे को निकाल दिया तो फिर उस कांटे को जेब में थोड़े रखेंगे क्या, उसके साथ उसको भी तो फेंक देंगे ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो अधर्म जिस धर्म करके अधर्म की निवृत्ति होती है, वह धर्म सचमुच में अज्ञान को पुष्ट नहीं करेगा, बल्कि अज्ञान की जड़ों को हिलाने का काम करेगा, वह ब्रह्म विद्या का अधिकार प्रदान करेगा। इसलिए ये धर्म जो है ये बाधक नहीं होता है, परंतु अधर्म की निवृत्ति होने के पश्चात यदि कोई इसी का अनुष्ठान करे, इसी को सब कुछ समझे, इससे ऊपर की जो कक्षा है उसमें न बैठना चाहे, तो उनके लिए फिर ये धर्म भी बाधक हो जाता है। फिर ये धर्म भी उस अविद्या को, उस अज्ञान को पुष्ट करने वाला ही होता है। बस इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से समझना है। अरे भाई, जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, तब तक धर्म उपासना योग का बहुत अधिक महत्व होता है, परंतु जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है, फिर वह धर्म उपासना योग के अनुसार अपना जीवन जीता है। सोचता है कि मुझे 1% भी कहीं गड़बड़ नहीं करनी है, तो समझ लेना चाहिए अभी तक सचमुच में तत्व जिज्ञासा जागृत हुई ही नहीं, अथवा ऐसा समझना चाहिए कि उनकी वह जिज्ञासा जो है थोड़ी बहुत यदि उदय हुई होगी तो वह भी अंततोगत्वा नष्ट हो जाएगी। वह जिज्ञासा विद्या के बंधन से उसे छुड़ाएगी नहीं, सचमुच में उसे कृतार्थ नहीं कर सकेगी, बल्कि उसे बंधन में ही डाल देगी। तो भाई यहाँ पर तो जैसे भोजन कर लेने पर, अर्थात भूख की निवृत्ति हो जाने पर हम भोजन का त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ भोजन का त्याग करके फिर ऐसा थोड़े कह रहे हैं कोष हो जाएगा, बल्कि इससे जो शक्ति प्राप्त हुई उससे फिर आगे का काम करेगा ना। वो बिल्कुल करेगा। बिल्कुल क्लियर ना। जी महाराज, बिल्कुल सत्य। तो यहाँ पर अधर्म की जब निवृत्ति हो जाती है, तो अधर्म की निवृत्ति तो हो गई, परंतु अधर्म की जो वासना है उसको निवृत्त करने के लिए इसी ऊंची कक्षा का साधन चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए साधन। तो वासना भी निवृत्त हो जाएगी, परंतु मन तो फिर भी शेष रहेगा ना, वह तो विक्षेप करता ही रहेगा, क्योंकि जब तक मन विक्षिप्त नहीं होता है तब तक हम इधर उधर होते ही नहीं। मन विक्षिप्त होगा, उसके पश्चात ही ये सारी की सारी क्रिया चेष्टाएं होगी।
तो भाई यहाँ पर हम सचमुच में उत्तरोत्तर उत्थान की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी गप्पें बैठ जाती हैं कि अरे यहाँ पर तो धर्म को त्यागने के लिए कह रहे हैं, धर्म को त्यागा जाता। सच्ची बात है, जो त्यागा जाता वो धर्म होता ही नहीं। हम उस धर्म की चर्चा नहीं करें जिसे सच्चिदानंद अद्वितीय परमार्थ तत्व कहते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर के ये लौकिक व्यवहार में जिसे धर्म आदि कहा जाता है, धर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य, विहित कर्मों का ठीक प्रकाश करना, यही तो धर्म होता है। तो जब तक हम कर्तव्य में उलझे रहेंगे तब तक ब्रह्म विचार थोड़े कर पाएंगे। फिर तो हम नहीं कर पाएंगे। नाते रिश्ते के अनुसार ही तो क्रिया चेष्टाएं करेंगे, उन्हीं को तो पुष्ट करेंगे, उसी के अनुसार तो हम सब कुछ करेंगे। बिल्कुल महाराज जी, बेड़ी तो बेड़ी रहेगी, चाहे लोहे हो चाहे सोने की हो, बेड़ी तो बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी ही रहेगी। इसलिए यहाँ पर त्यागने का मतलब होता है उनसे ऊपर की कक्षा में बैठना होता है। ए अमरूद के कबूतर बोलने का त्याग करवा दिया जाए तो बोलो, वो जो मूल अक्षर है उनका त्याग होगा क्या? अरे भाई पहचान लिया, इसको ए कहते इसको कै कहते हैं, तो कबूतर और अमरूद बोलने की जरूरत कहां पर है? नहीं। तो बस यहाँ पर कुल मिलाकर के यही संकेत किया गया, वो दृष्टांत बता करके कि सचमुच में यहाँ पर ये कुदाल जो होती हैं इसको विवेक कहते हैं, तलवार जो होती है उसको वैराग्य कहते हैं। यहाँ पर जिज्ञासु गुरुदेव की शरण में जाकर के गुरुदेव से मैं गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, इसका मतलब वो कहने का मतलब ये आत्म तत्व रूप जो चिंतामणि है उससे रहित तो होता है। इसलिए गुरुदेव के सानिध्य में जाकर उस चिंतामणि की इच्छा करता है तो गुरुदेव उसे वैराग्य रूपी तलवार और विवेक रूपी कुदाला देते हैं और मंदिर कहते हैं इस शरीर को। इस शरीर में आकर के फिर खोदने लगता है तो फिर वह द्वार को, अग्निशाला नेत्रों को कहते हैं, द्वार मुख को कहते हैं, धर्मशाला हृदय को कहते हैं और अंतःपुर जो है अंतःकरण को कहते हैं। तो जब अंतःकरण में वह टटोलेगा, ये बुद्धि रूपी शिला एक तरफ हो जाए तो बताओ उसी समय चिंतामणि प्राप्त हो जाएगी ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो यहाँ पर बुद्धि के निषेध से जीवन सफल होता है। और यदि आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई तो धन की कामना कहाँ रहेगी? फिर तो उनके लिए तो कोई कुछ कह सकता ही नहीं ना। जी। तो चलो इस पर क्या हुआ? फिर उसे करना पाना कुछ शेष रहता ही नहीं, आत्म तत्व की प्राप्ति होगी तो बिल्कुल बिल्कुल, फिर कुछ शेष रहता ही नहीं, ये विशेष बात है। तो यहाँ पर अपने को बहुत ही अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना है। वास्तव में हमें कहीं अटकना नहीं है, केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही विद्या की निवृत्ति हो सकती है। बाकी के साधन जो है केवल और केवल मात्र योग्यता प्रदान करवाते हैं। इसलिए हमें योग्य बनने के लिए इन साधनों का आश्रय लेना है और जब हम योग्य बन जाए तो इन सबका त्याग करके फिर केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके यहाँ पर सम्यक प्रकाश से त्याग करने की चर्चा की जा रही है। हालांकि बात बहुत मुश्किल होती है परंतु बात तो जो है वही कहनी होगी। इसीलिए तो यहाँ पर कहा जाता है द्वित्रिनाम उपजायते, पूरी सृष्टि में दो या तीन ही ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से यहाँ पर खरे उतरते हैं। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव, आप आवाज नहीं आ रही क्या? अब आई है, भी कट जाती है। कभी कभी कट जाती है। कट जाती कैसी बात हुई? यहाँ पर तो रेंज बिल्कुल फुल है, थोड़ी बहुत भी कमी नहीं है।
आवाज ठीक आ रही है गुरुदेव। कटी तो नहीं? हाँ, फिर आपके नहीं कोई कटी गुरुदेव। नेटवर्क में कोई डिस्टर्ब हो सकता है, जिन जिन के कट रही ना। चलो ठीक बात, तो इनका और अच्छी तरह से मंथन करना। जब तक जितने भी साधन हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं, इनका अभिमान, हाँ, इनका त्याग तो क्या, इनका अभिमान भी जब तक बैठा हुआ है, तब तक हम सचमुच में ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि इस अभिमान की गठड़ी सिर पर रख करके यदि महापुरुषों के सानिध्य में जाओगे तो वहां झुक भी नहीं सकोगे, क्योंकि सिर पर तो वजन पड़ा हुआ है ना। इसलिए अनादिकाल से जो कुछ भी हम करते आ रहे हैं, कर रहे हैं या कर चुके, इन सबको त्यागने की सामर्थ्य नहीं हो, इनसे ऊपर उठने की सामर्थ्य न हो, तो गुरुदेव के सानिध्य में जाके भी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहले या तो कुछ समय के लिए और थोड़ा मजा लेकर के देख लेना चाहिए कि भाई और मजा मिलता हो ना, तो ले लेना चाहिए। और अच्छी तरह से समझ में आ जाए भाई यहाँ वास्तव में सचमुच में आनंद है ही नहीं, तो फिर विचार करना चाहिए कि वास्तव में जीवन का सार क्या है। तो करना इस दृष्टिकोण से और मंथन, ठीक है ना? जी महाराज जी। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव में साष्टांग प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों को कुछ प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपको प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। शिवोम। हाँ, शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आप प्रणाम बारंबार। जय हो, आपकी जय हो। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। हमारा सतगुरु शरणम कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम बता। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। गुरुदेव को प्रणाम। श्री सतगुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम।